ये मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यार प्यारे छात्र, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज फिजिक्स का प्रश्न का बात करने वाले तरंग प्रकाशिकी, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे प्यार जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है पोलेरोइड। क्या होगा? पोलेरोइड। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पोलेरोइड। चलिए 2 का, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या होगा? विवर्तन। प्रश्न को समझेंगे, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। 3 का, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? 3 का, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह डैश होता है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, यह वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ध्रुवन। क्या होगा? ध्रुवन। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। चलिए 5 का, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। 6 का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पोलेराइड द्वारा। पोलेराइड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 का, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? 7 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़े पूर्ण नहीं होते। आंकड़े पूर्ण नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी। 8 का, मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? 8 का, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? परिकिरणन। परिकिरणन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, परिकिरणन। चलिए 10 का, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। 11 का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, स्पेक्ट्रम मीटर से। स्पेक्ट्रम मीटर से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 का, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर डैश होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। 13 का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लाल। क्या होगा? लाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 का, फ्राउनहोफर। क्या होगा? फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। 14 का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी, अनंत दूरी पर। 15 का, समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। 15 का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एक तल में। क्या होगा? एक तल में, ऑप्शन नंबर बी, एक तल में। चलिए 16 का, साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाता है जिसका कारण डैश होता है। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है जिसका कारण डैश होता है। 16 का, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का, दो कला बुध स्रोत आभासी है। दो कला बुध स्रोत आभासी है फ्रेजनेल के द्विप्रिज्म में। फ्रेजनेल के द्विप्रिज्म में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का, हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत व्यवहार होता है। 18 को ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, तरंगान के ज्यामिति नए स्थान प्राप्त करने में। तरंगान के ज्यामिति नए स्थान प्राप्त करने में, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के नियतांक है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्यायक है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 21 का। द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक है। किसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइजेन। क्या होगा? हाइजेन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हाइजेन। चलिए 22 का। ध्रुवन कोण की अस्पर्शजा पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, नियम क्या कहलाता है? ध्रुवन कोण की अस्पर्शजा पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, नियम क्या कहलाता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ब्रूस्टर के नियम, ब्रूस्टर के नियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 का। यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में संपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतरण का मान होता है कि यंग के द्विशिल्ट प्रयोग में संपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतरण मान नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2n+1 डेल्टा बाय 2, 2n+1 डेल्टा बाय 2, ऑप्शन नंबर डी। 24 का। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगा? यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगा? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुनी हो जाएगी। क्या होगा? दुगुनी हो जाएगी। चलिए अगला देखेंगे हम 25 का। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म का रंग के कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वर्ण विक्षेपण। 26 का। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगा? यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगा? अपवर्तित रहेगी, अपवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट देखेंगे हम 27 का। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? 27 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार से वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।